भाग 10। अभी तक आपने सुना कि सिया, करण और लोरी एक नए प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। सिया के साथ राजवीर भी अमेरिका पहुंचता है। राजवीर सिया को फ्लाइट में सरप्राइज देता है। आइए अब आगे सुनते हैं। फ्लाइट में किस करने के लिए सांस रोक पाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए राजवीर ने सिया को जल्दी छोड़ दिया और राजवीर ने कहा, आराम करो, सुबह तुम जैसे ही अमेरिका पहुंचोगी बिजी हो जाओगी। जाओ, तुम्हारे लिए बहुत काम होगा, इसीलिए अभी आराम करो। सिया, मेरा तो ठीक है, काम है, पर आप क्या सिर्फ मेरा साथ देने के लिए आए हैं या यहाँ पर कुछ काम भी है? राजवीर, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए ही आया होता अगर ओबेरॉय ग्रुप की यहाँ पर इतनी सारी ब्रांच नहीं होती। हमारी यहाँ इतनी ब्रांच हैं कि अगर मैं एक एक पर जाकर भी देखना शुरू करूँगा तो मुझे कम से कम एक हफ्ते का समय लगेगा। वैसे हमारा वहाँ पर बंगला भी है, अगर तुम कोई बहाना करके मेरे साथ रहने आ सकती हो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सिया, कोशिश तो करूंगी आने की, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी बुरी होने वाली है। करण की जो बड़ी बहन है कविता, इसी कंपनी में स्टार किंग को रिप्रेजेंट करने वाली है। वैसे तो पहले मेरा उसके साथ में रिश्ता ठीक ठाक ही था, पर आखिर वो है तो करण की बहन ही, और करण के कहने पर वो मुझे लोरी के पीछे ही खड़ा कर देगी, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। राजवीर, लेकिन तुम डरी हुई तो तब भी नहीं लग रही हो। राजवीर को सिया पर पूरा भरोसा था। सिया, अब मैं वो सिया नहीं हूँ जो खुद को दूसरों को तंग करने दूंगी, और उसके साथ साथ मेरे पास अब आप हो, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिया ने पूरे आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा। इधर लोरी का असिस्टेंट बार बार फर्स्ट क्लास में झांकने की कोशिश कर रहा था और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि सिया अंदर क्या कर रही है, लेकिन वो ताक झांक नहीं कर पाया क्योंकि उसे एयर होस्टेस ने बाहर ही रोक दिया। सभी 12 घंटे की फ्लाइट के बाद में अमेरिका पहुंचे। इस समय वहां पर सुबह का ठीक 9 बज रहा था। एयरपोर्ट पर लेने के लिए कविता आई हुई थी। कविता ने जैसे ही उन लोगों को आते हुए देखा, मुस्कुराते हुए उसने करण को गले से लगाया और सिया को भी गले लगाया। कविता इस समय दिखने में काफी अच्छी लग रही थी क्योंकि उसने अच्छा खासा ब्रांडेड कपड़ा पहना हुआ था। अगर उसके लुक्स थोड़े एवरेज ना होते तो मॉडलिंग कर सकती थी क्योंकि उसकी हाइट बहुत अच्छी थी। कविता ने सिया से कहा, मुझे पता चला तुम्हारे और करण के बारे में, उसके लिए मैंने करण को बहुत डांटा भी है, पर मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखोगी। जब सिया करण के साथ रिश्ते में थी उस वक्त वो कविता से सिर्फ 2 बार मिली थी और कविता उसे कुछ खास पसंद नहीं आई थी क्योंकि सिया को लोगों को कंट्रोल करने वाले लोग पसंद नहीं है और कविता उनमें से ही थी। उसे लोगों को अपने वश में रखना बहुत अच्छे से आता था और अच्छा लगता भी था। कविता, अपनी पर्सनल चीजों के लिए प्रोफेशनल लाइफ खराब करना अच्छी बात नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम इस शूट में करण और लोरी को परेशान नहीं करोगी और अच्छे से काम करोगी। कविता ने अपनी ताकत और रुतबा दिखाते हुए कहा। ये सुनकर राशि को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि कविता को अगर इतना ज्ञान ही देना है तो वो लोरी को क्यों नहीं समझाती। कविता को क्या लगता है हम अगर उसके एरिया में आ गए हैं तो अब वो सिया को जब चाहे जैसे चाहे परेशान कर सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिया ने कविता की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके इस तरीके के एक्सप्रेशन को देखते हुए कविता के लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल था कि सिया के मन में क्या चल रहा है। सारे लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे। जब करण की टीम बाहर निकल रही थी ठीक उसी समय राजवीर भी अपनी कुछ कंपनियों के डायरेक्टर और ऊंचे ओहदे के लोगों के साथ बाहर निकला। राजवीर अमेरिका में भी काफी फेमस था क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत सारी ब्रांच थी और वहाँ के कुछ जाने माने बिजनेसमैन में उसका नाम आता था।
कविता राजवीर को निकलता देखकर लगभग बौखला गई। वो अपनी हाई हील्स में ही उसकी तरफ दौड़ पड़ी। कविता, मिस्टर ओबेरॉय, मिस्टर ओबेरॉय। राजवीर ने पलट कर देखा, सिया की ओर देखा। सिया कविता के पीछे खड़ी थी। इधर राशि और मीरा दोनों जानते थे कि राजवीर पलटा क्यों है। सिया और राजवीर ने आंखों ही आंखों में बातें की। राजवीर ने सिया को अपने साथ रखने का तरीका ढूंढने के लिए कहा और सिया ने आंखों ही आंखों में उसे भरोसा दिलाया कि वो कोशिश करेगी कि वो आकर उसके साथ उसके घर पर रह सके। राशि और मीरा दोनों जानते थे कि कविता राजवीर तक नहीं पहुंच पाएगी। बॉडीगार्ड के द्वारा कम से कम 5 मीटर पहले ही उसे रोक दिया जाएगा। राजवीर ने पलटकर सिर्फ सिया को देखा था और कविता को लगभग नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल गया और बाहर खड़ी हुई अपनी लिमोजिन गाड़ी में बैठ गया, जो बाहर उसका इंतजार कर रही थी। कविता राजवीर तक नहीं पहुंच पाई और वो बाहर खड़े रहकर सिर्फ राजवीर को जाते हुए देख पाई, पर उसने राजवीर को देखा। वो इसी बात से खुश थी और खुशी से उछलते हुए उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे यहाँ पर राजवीर ओबेरॉय मिल जाएंगे। वो कितने हैंडसम हैं। मन ही मन से राशि और मीरा सोच रहे थे, तुमने तो ये भी कभी नहीं सोचा है कि जिसे तुम परेशान कर रही हो वो इस राजवीर की बीवी है। सिया की ओर देखते हुए कविता ने कहा, अभी अभी तुम अमेरिका आई हो, थोड़ा आराम करो। कल सुबह से हमारा शूट का काम शुरू होगा और उसके बाद काफी बिजी हो जाओगे। शाम को मेरा मतलब है मेरा, लोरी और करण का एक फैमिली डिनर है। फैमिली डिनर, इसका मतलब है कविता ने लोरी को पहले ही अपनी भाभी मान लिया है। कविता को लग रहा था क्योंकि सिया नए देश में है, यहाँ पर किसी को जानती नहीं है, तो उसे तंग करना बहुत आसान है। मीडिया उस तक पहुँच नहीं पाएगी, लोग उसे पहचानेंगे नहीं, इसीलिए उसकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। पर कविता ये भूल गई थी कि सालों पहले सिया ने यहाँ पर कुछ काम किया हुआ है, जिससे उसके कुछ अच्छे दोस्त तो हैं। कविता, ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम घर जाएंगे और तुम तीनों जाकर होटल में आराम करो। सिया, नहीं, मैं होटल नहीं जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ बहुत सालों बाद यहाँ आई हूँ तो अपने कुछ दोस्तों से मिल लूं, इसलिए आप मेरी होटल की बुकिंग कैंसिल कर दो। मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगी। कविता, ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब तुम्हें काम के लिए फोन किया जाए तो तुम्हें टाइम पर पहुंचना होगा। बाकी तुम कहीं भी रुको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिया, ठीक है। इस सब के बीच में लोरी शांत थी और वो सिर्फ इस बात के मजे ले रही थी कि कविता सिया को परेशान कर रही है। हालांकि कविता लोरी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी, पर अपने छोटे भाई के खातिर उसे अब लोरी को झेलना ही था। वो अपने घर के लिए निकल गए और सिया ने राजवीर को फोन किया। हेलो, आप ज्यादा दूर तो नहीं निकल गए हैं? राजवीर, तुम्हें क्या लगता है? सिया ने बस हल्की सी स्माइल दी और 1 मिनट के अंदर ही ड्राइवर लिमोजिन गाड़ी लेकर उसके पास आ गया। दरअसल राजवीर ने पहले ही ड्राइवर को किसी ऐसी जगह पर खड़े होने के लिए कह दिया था जहां से वो सिया को देख सके, पर उसे कोई ना देख सके। वो अच्छे से जानता था कि सिया कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेगी उसके साथ रहने के लिए। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बड़े ही अदब से सिया के लिए दरवाजा खोला। सिया, राशि और मीरा तीनों के तीनों गाड़ी के अंदर बैठ गए। राशि और मीरा की सांसें रुकी हुई थी क्योंकि राजवीर को इतने करीब पहली बार देख रही थी। राजवीर दरअसल कैसा इंसान है ये सिर्फ और सिर्फ सिया के साथ होने पर ही देखा जा सकता है। सिया, ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं? राजवीर ने वाइन का ग्लास पकड़ाते हुए कहा। सिया, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान करेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। कल को ये मुझे शो से निकाल दें या
मुझे कहीं शो में स्टेज पर एक किनारे पर खड़ा कर दे। मैं इन सब चीजों के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। कविता सिया को परेशान कर रही है और बार बार सुनाई जा रही है। राशि ने शिकायती लहजे में गुस्से में कहा। राशि, कविता को तो मौका मिल गया है क्योंकि उसे लगता है कि सिया यहाँ पर किसी को नहीं जानती, वो यहाँ पर अकेली है, इसलिए उसे परेशान किया जा सकता है। सिया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती? हालांकि मैंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई से की थी, पर उसके बाद मैंने यहाँ पर काफी समय तक काम किया है। यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स को और यहाँ तक कि एक काफी फेमस एडिटर को मैं जानती हूँ। जिस समय मैंने शुरुआत की थी उस समय पर मिस्टर जेम्स मेरे गुरु थे और उनके साथ मैंने तकरीबन 6 महीने का काम किया है। पर अब वो काफी फेमस हैं यहाँ पर, और यहाँ के जो मॉडल डायना, लीला, क्रिस्टिन, वो सब मेरे दोस्त हैं। पर हाँ, यहाँ पर मेरा नाम सिया नहीं है, यहाँ पर मेरा नाम कियारा था, इसीलिए ये लोग मुझे कियारा के नाम से ही जानते हैं, ना कि सिया के नाम से। यहाँ के इतने बड़े लोगों के नाम सुनकर राशि और मीरा उसे आश्चर्य से देख रहे थे। सिया, बल्कि मिस्टर जेम्स डिसूजा तो मेरे मेंटर भी थे, अमेरिकन रॉयल मैगजीन एडिटर इन चीफ, और अपने मेंटर को मिलना चाहोगी? राजवीर ने कहा। सिया, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं ले सकती। राजवीर, मदद नहीं कर रहा हूँ, इसे बस एक प्राइवेट गेट टुगेदर ही समझ लो। सिया, ठीक है। सिया नहीं जानती थी कि ये प्राइवेट गेट टुगेदर उसके और लोरी की लड़ाई में एक अहम रोल अदा कर जाएगा। राजवीर का अमेरिका में भी एक महल नुमा घर था। अमेरिकन स्टाइल में बना हुआ उसका बंगला इतना खूबसूरत और आरामदायक था कि होटल में रुकने की जरूरत ही नहीं थी, और इतना अच्छा तो कोई होटल रूम भी नहीं हो सकता था। दोनों अपने घर पहुँचे और राजवीर बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। राजवीर जैसे ही नहा कर निकला, उसने देखा सिया खिड़की के पास खड़ी हुई है। ब्लैक बाथरोब में वो सिया के पास पहुंचा। उसके बालों से पानी गिर रहा था। सिया ने टॉवल लिया और उसके बाल पोंछने लगी। सिया ने राजवीर से पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? राजवीर, तुम्हें पता है, फ्लाइट में मेरा मन पूरे टाइम तुम्हें किस करने के लिए कर रहा था, पर मैंने खुद को रोका। सिया, तो अब किसने आपको रोका हुआ है? राजवीर, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि दिन का टाइम है तो मैं कुछ करूँ या मैं कुछ ना करूँ, बस। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे को बेतहाशा किस कर रहे थे और बस थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहने के बाद राजवीर ने देखा सिया राजवीर को ध्यान से देख रही है। सिया को इस तरह अपनी बॉडी को देखता देख राजवीर को अच्छा लग रहा था, वो भी सिया को देख रहा था। दरअसल दोनों इतने परफेक्ट और इतने खूबसूरत हैं जैसे उनका जोड़ा सच में स्वर्ग से बनकर आया हुआ है। दोनों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थीं और दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे। राजवीर ने हंसते हुए कहा, अगर हम सारी जिंदगी इसी तरह रहे तो हमारे तलाक होने के चांसेस तो 0 हो जाएंगे। ये सुनकर सिया को हंसी आ गई। राजवीर और सिया एक दूसरे को प्यार करते करते थक कर सो गए और जब दोनों जागे तब तक शाम हो चुकी थी। जब दोनों जागे तो एक दूसरे की बाहों में थे और जहाँ पर रुके थे वहीं से शुरू हो गए। हाँ, ये सच है कि वो पति पत्नी के रिश्ते की चरम पर अब तक नहीं पहुँचे थे, पर सिया को लगता था कि जिंदगी अगर ऐसी ही रहे तो कितनी खूबसूरत है, सब कुछ बस यहीं पर रुक जाए। ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है। राजवीर ने पीयूष को सीक्रेट मैगजीन का सारा शेड्यूल पता करने को कह दिया था और ये भी कह दिया था कि उसी के प्लान के हिसाब से वो सुबह की सारी प्लानिंग करे। पीयूष ने सब कुछ पता कर लिया था। इसे देखकर राशि और मीरा एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे क्योंकि वो अपने काम में बहुत अच्छा था।
पीयूष ने तो ये भी पता कर लिया था कि वो लोग डिनर कितने बजे करेंगे। उधर कविता, लोरी और करण साथ में डिनर कर रहे हैं। लोरी कविता के सामने बहुत सावधान तरीके से व्यवहार कर रही थी। कविता लोरी की ओर देखते हुए, तुम्हें इतने डरने की जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, पर अब तुम मेरे भाई की पसंद हो, इसलिए तुम मेरे लिए फैमिली हो और मुझे मंजूर भी हो। सिया और तुम्हारे बीच में जो रिश्ते हैं वो तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन इसकी वजह से तुम और तुम्हारा और करण का रिश्ता है। पहले मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था, पर अभी इन दिनों उसने जो हमारी कंपनी के साथ किया, उसके बाद मुझे उस पर तरस नहीं, अब गुस्सा आ रहा है। इसलिए फैमिली होने के नाते मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। कविता, कल सुबह सीक्रेट मैगजीन की मीटिंग 8 बजे है, पर मैंने अपने मैनेजर से कहा है कि वो सिया को 9 बजे की खबर पहुंचाए। सीक्रेट मैगजीन के एडिटर को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मतलब ये है कि कल जैसे ही सिया लेट आएगी, एडिटर उसे वहाँ से भगा देगी और उसके साथ काम नहीं करेगी। लोरी, पर हम तो साथ में शूट करने वाले थे ना। लोरी सिया को अपने पीछे खड़ा देखने के लिए बेताब थी। लोरी अभी तक भी कविता का प्लान समझ नहीं पाई थी। कविता ने लोरी को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम दोनों का साथ में काम करने की बात का मकसद बस इतना था ताकि तुम्हारे उस बेवकूफी भरे स्कैंडल से लोगों का ध्यान हट सके। और रही बात मॉडल की, तो तुम अमेरिका में हो, यहाँ पर ढेर सारे मॉडल मिल जाएंगे। जरूरत पड़ने पर एक नहीं 1000 मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। इससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और सिया का नाम खराब होगा, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर उसने कितना अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया है, तो लोग उससे नाराज होंगे और उसका करियर ग्राफ नीचे जाएगा। करण, सिया इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। कविता, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। जो भी होगा वो तुम्हारी कंपनी का और सीक्रेट मैगजीन के लोगों का फैसला होगा। इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सिया ने पहले ही कविता के बारे में एक बार ये कहा था कि उसे अपने आर्टिस्ट को कंट्रोल करने में बहुत मजा आता है, और जिस तरीके से उसकी मुलाकात एयरपोर्ट पर सिया से हुई है और जो सिया का रवैया था, वो कविता को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। अब कविता सिया को नुकसान पहुंचाने के लिए बहाने और मौके ढूंढ रही थी। कविता के मैनेजर ने मीटिंग का शेड्यूल मीरा को भेज दिया। मीरा जैसे ही वो लेकर सिया के पास गई, सिया पीयूष वाले शेड्यूल और इसमें दोनों के समय के बीच में अंतर देखकर ये समझ गई कि क्या चल रहा है। दरअसल राजवीर सिया के लिए पहले ही सब कुछ प्लान कर चुका था। वो सारी डिटेल्स पहले से ही पता करवा चुका है और उसके हिसाब से उसने पहले ही तैयारी भी कर ली है। लोरी को करण और कविता का साथ पाकर इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो रातों रात सुपरस्टार बनने वाली है। राशि, इसे देखकर तो साफ पता चल रहा है कि स्टार किंग कंपनी तुमसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। सिया, हाँ, कंपनी मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही है और इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं देर से पहुंचूं, और उसके उलट हम जल्दी पहुंचेंगे। पर इस सब के बाद भी तुम दोनों इस बात के लिए तैयार रहना है ना कि कल मुझे वहाँ काम से निकाल दिया जाएगा और मेरी जगह किसी और को खड़ा कर दिया जाएगा। मीरा, मैं इस बात के लिए पहले से तैयार हूँ और तुम्हारे छूटे काम को तुम्हें कैसे वापस पाना है इसके लिए भी तैयार हूँ। सिया सुबह 7:30 बजे सीक्रेट मैगजीन के ऑफिस में पहुँच चुकी थी। वहाँ के मीटिंग रूम में बैठकर इंतजार कर रही थी। लोरी को तो लग रहा था कि अभी सिया घर में सो रही होगी। कविता ने प्लान ही ऐसा कुछ किया था कि सिया इतना लेट पहुँचे कि उसे मीटिंग रूम के अंदर जाने ही नहीं दिया जाए और उसे आगे कभी भी पता ना चले कि ये सब कुछ कविता का प्लान था। पर अब
क्योंकि सिया वहाँ पहले से मौजूद है और वो भी उनसे आधा घंटा पहले। इससे ये साबित होता है कि वो कविता के प्लान को समझ चुकी है, पर कविता इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर है, इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं ले सकता। लोरी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सिया, मेरे दोस्त इस रास्ते से जा रहे थे, इसीलिए उसने मुझे पहले छोड़ दिया। कविता, तुम दोनों बातें करना बंद करो, मीटिंग शुरू होने वाली है। दोनों को चुप कराते हुए कविता ने कहा। थोड़ी देर में एक तकरीबन 40 के आसपास की औरत कमरे के अंदर आई। उसके पीछे उसके 2 असिस्टेंट हाथ में मोटे मोटे फाइल लेकर चल रहे थे। लेडी ने आते ही कहा, देखो, मुझे एक मॉडल सेलेक्ट करनी है। तुम्हारी दोनों मॉडल के बारे में मैंने पता किया है, इसलिए इधर उधर की बातें ना करके तुम्हारा टाइम खराब नहीं करना चाहती। सबका वक्त कीमती होता है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं लोरी के साथ काम करूंगी। और उसने सिया का पोर्टफोलियो सामने रख दिया। कविता, जैसा आप ठीक समझे, वैसे अगर आप चाहें तो मेरे पास और भी मॉडल हैं, मैं आपको उनके फोटो दिखा देती हूँ। कविता ने खुश होते हुए कहा। उसका प्लान काम करता हुआ दिख रहा था। वो इस लेडी को बहुत पहले से सिया के खिलाफ भड़का रही थी। उसने मौका देखकर दूसरी मॉडल का पोर्टफोलियो उस लेडी के सामने रख दिया। इससे उसे अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाने का मौका भी मिल गया और अपनी दूसरी मॉडल के लिए काम भी। सीक्रेट मैगजीन एडिटर, ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं इन सब के बारे में ठीक से देखकर, इनके पोर्टफोलियो को देखकर इन सब के बारे में अपना फैसला बताऊंगी। उसने अपने असिस्टेंट को फाइल उठाने के लिए इशारा किया और वहाँ से जाने लगी। तभी सिया ने बीच में कहा, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछूं? डायना, एडिटर, पूछो। सिया, आपके शूट की थीम क्या है? डायना, ओरिएंटल ट्रेंड। और मुझे लगता है तुम्हारे जैसे फीके चेहरे वाली और ऐसी पर्सनालिटी वाली मॉडल ओरिएंटल ट्रेंड जैसे शूट के लिए सही नहीं रहेगी। सिया, क्या आपने इसके पहले मेरा कोई काम देखा है? डायना, काम देखा है का क्या मतलब है? तुम तो नई हो ना? जाहिर तौर पर डायना सिया का नाम नहीं जानती थी। सिया, पहले आप मुझे ये बताएं कि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में नई हूँ, ये बात आपको क्या कविता ने कही है? कविता बीच में बात को संभालते हुए बोल पड़ी। सिया, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कंपनियों के बीच का फैसला है, इसमें तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। सिया, कविता की ओर देखते हुए, मुझे बोलने का हक नहीं है? तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोरी को यहाँ तक ले आई, मुझे इस्तेमाल करके तुम अपनी नई मॉडल्स को काम दिलवा रही हो। अब तक तुमने मेरा अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है और मुझे कुछ सवाल पूछने का भी हक नहीं है। कविता, सिया, तुम्हें सच में बर्दाश्त करना नहीं आता? सिया, अगर मुझे बर्दाश्त करना नहीं आया होता तो एक घटिया इंसान को, इस रखेल को और उससे भी ज्यादा घटिया उसके रिश्तेदारों को बर्दाश्त नहीं कर रही होती। ये कहकर सिया ने डायना की ओर देखा और उसकी ओर मुड़कर कहा, मेरा कोई भी शो या मेरा कोई भी शूट, मेरा कोई भी काम आपने नहीं देखा है, तो चलो आपको इस परेशानी में नहीं डालते हैं, पर मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, कल सुबह होने तक आपको अपने फैसले पर पछतावा होगा। इतना कहकर सिया ने राशि और मीरा को उठने का इशारा किया और अपने सनग्लासेस लगाकर वहाँ से निकल गई। डायना सिया का कॉन्फिडेंस देखकर आश्चर्यचकित थी। सिया के वहाँ से निकलते ही डायना ने कविता की ओर देखा और पूछा, ये है कौन? कविता, ये एक नई मॉडल है जो कहीं नहीं पहुंचने वाली, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है। कविता गुस्से से लाल हुई चली जा रही थी।
डायना ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वहाँ पर अपने असिस्टेंट को छोड़कर चली गई। उसके असिस्टेंट पीछे रहकर पैसा और बाकी की सेटिंग करने वाले थे। लोरी ने कविता को भड़काने के लिए कहा, देखा दीदी, सिया ने तो अब आपका भी लिहाज करना छोड़ दिया, अब तो वो आपसे भी बदतमीजी करने लग गई है। कविता, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा, तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और फिर सिया को तुम्हारे सामने घुटने टेकने ही होंगे। उसके बाद फिर तुम उसे जूते की नोक पर रख सकती हो। लोरी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। लोरी ने तय किया कि करण और कविता को निराश नहीं करेगी, बल्कि अपना सबसे अच्छा काम करके दिखाएगी ताकि वो सिया को झुका सके। सीक्रेट मैगजीन के ऑफिस से निकलकर सिया, राशि और मीरा तीनों सीधे राजवीर के बंगले पर चले गए। हालांकि तीनों ने अपने आप को मेंटली इस चीज के लिए तैयार कर रखा था, पर फिर भी राशि गुस्से से उबल रही थी। उसने सिया की ओर देखते हुए कहा, ये भाई बहन मुझे हर बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। हर बार ये अपने घटियापन की हद पार कर देते हैं। मीरा सिया से, अब तुम्हारा प्लान क्या है? कैसे तुम्हें ये काम वापस मिलेगा? तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें इन सब को इनकी सही जगह दिखा देनी चाहिए? सिया, मैंने इनको इनकी जगह दिखा दी है, तभी तो कविता का चेहरा देखने लायक था और बची कसर जल्द ही पूरी हो जाएगी। तुम परेशान मत हो। देखना, सीक्रेट वाले कल मुझे खुद पर्सनली फोन करके इस शूट के लिए बुलाएंगे। बल्कि मुझे तो लगता है वो कल सुबह तक रुक नहीं पाएंगे, शायद आज ही फोन आ जाएगा। मीरा, ठीक है, तुमने सब कुछ प्लान कर ही लिया है तो मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है। और हकीकत ये भी थी कि मीरा अच्छे से जानती है कि सिया बहुत समझदार इंसान है। जब तक कोई चीज पूरी तरह से नहीं हो जाती, सिया अपने पत्ते किसी के सामने नहीं खोलेगी। इसलिए अब उनके पास बैठकर इंतजार करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। असल में कल शाम ही राजवीर ने सिया को अमेरिकन फोटोग्राफी एग्जीबिशन का न्योता दिया है। हालांकि इससे राजवीर का इरादा तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और सिया भी उसकी मदद इसलिए ले रही है क्योंकि इससे उसे और लोरी को साथ में कम्पीट करने का एक सही मौका मिलेगा। वैसे भी लोरी कविता की मदद ले रही थी, तो इस समय राजवीर की मदद लेने में सिया को कोई बुराई नहीं लगी। और वैसे भी राजवीर सामने आकर उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, वो बस अपने आप को प्रूफ करने का एक मौका दे रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजर सिया के मेंटर जेम्स हैं। एग्जीबिशन को अमेरिका के बड़े बड़े फोटोग्राफर, मैगजीन कंपनी के लोग और साथ ही साथ सीक्रेट कंपनी के ऑर्गेनाइजर और मैनेजमेंट भी अटेंड करने वाला है। हालांकि ये बात सच है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अपने रूल्स हैं और यहाँ पर भी रूल्स रोज बदलते हैं। सीक्रेट मैगजीन के ऑफिस से आने के बाद सिया जैसे ही बंगले में आई, वो शाम की तैयारी करने लग गई। जो एग्जीबिशन है वो रात में ही है, इसलिए वो तैयारी कर रही है। एग्जीबिशन में जाकर उसे अपने आप को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कौन है। उसे बस अपने मेंटर के बाजू में जाकर खड़ा होना है और सब उसे कियारा के रूप में पहचान जाएंगे। राजवीर ने अपने लोगों से कहकर सिया की फोटोग्राफी एग्जीबिशन में जाने के लिए कुछ कपड़े मंगाए थे। उसमें से एक वाइट कलर की ड्रेस जिस पर गोल्ड का वर्क हो रखा था, उसने खुद सिया के लिए सेलेक्ट किया था। सिया उसे पहनकर एकदम ओरिएंटल ब्यूटी लग रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि सिया की परफेक्ट बॉडी और वो ड्रेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। सिया तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी थी, तभी राजवीर ने पीछे से आकर उसे कमर से पकड़ लिया और कहा,
मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता क्योंकि तुम इस समय अजंता एलोरा की मूरत लग रही हो। सिया, ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी पसंद बहुत अच्छी है। सिया खुद भी नहीं जानती थी कि राजवीर उसे और उसकी पसंद को इतने अच्छे से जानता है। राजवीर अच्छे से जानता था कि सीक्रेट मैगजीन ओरिएंटल ट्रेंड की थीम पर शूट करना चाहते हैं और उन्होंने सिया को बेइज्जत किया है ये कहकर कि वो नई है। उनको उनकी औकात दिखाना तो बनता है। इसीलिए राजवीर ने जानबूझकर ऐसी ओरिएंटल क्लास की ड्रेस पसंद की है ताकि मैगजीन वालों को ये देखकर खुद पता चल जाए कि किसी और को लेकर उन लोगों ने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। राजवीर, तुम्हें मॉडल ही क्यों बनना था? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे भी। राजवीर ने पीछे से सिया के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए कहा। सिया ने पलटकर कहा, देखो तो ये सब कौन बोल रहा है? कविता तो आपको देखकर ही पागल हो रही थी, इसलिए आप तो बिल्कुल मत बोलो। और वैसे भी हम सिर्फ एक दूसरे के हैं, ये हम दोनों जानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस प्रोफेशन में हैं। राजवीर ने सिया को किस किया। राजवीर की नजदीकी सिया को मदहोश कर देती थी। सिया इस वक्त अपने आप को शीशे में देख पा रही थी और वो अपने चेहरे की खुशी को भी समझ पा रही थी। सिया, बस मुझे छोड़ो, मुझे बहुत देर हो रही है। राजवीर, ठीक है, अभी के लिए चली जाओ, पर वापस आने के बाद इस बात का हर्जाना भरना पड़ेगा। सिया, जो चाहे वो ले लेना, आपको रोका किसने है? ऐसा क्या होगा उस एग्जीबिशन में और कैसे सिया हारी हुई बाजी एक बार फिर पलट देगी, जानेंगे अगले भाग में। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड टॉप स्टोरीज पे सब्सक्राइब करना ना भूले और हिट द बेल आइकॉन।